नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत बिसेन और सेहत की बात अजीत के साथ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से लेकर आया हूँ सर्फर्स पैराडाइज बीच पे गोल्ड कोस्ट में, इसलिए क्योंकि आपको ये दिखाने के लिए कि सर्फर्स पैराडाइज बीच है कितना बड़ा। आप पीछे देखेंगे तो वो दूर तक सब सर्फर्स पैराडाइज बीच है और पीछे बिल्डिंग्स आप देख रहे होंगे, और इस तरफ भी देखेंगे तो दूर तक सिर्फ सर्फर्स पैराडाइज बीच है ये। तो ये तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा बीच है। गोल्ड कोस्ट का तकरीबन 50 किलोमीटर से ज़्यादा कोस्ट लाइन है, उसमें से सर्फर्स पैराडाइज बीच मेरे ख्याल से सबसे बड़ा है, 2 किलोमीटर के आसपास। तो अगेन आज मैं आपको इस सीरीज़ में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने आया हूँ और बहुत इम्पॉर्टेंट टूल देने आया हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी का हर एक पार्ट कवर होता है, आपकी सेहत का। इसको बोलते हैं वेगस नर्व। तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपने इसके बारे में कभी सुना था कि वेगस नर्व क्या होता है। तो वेगा होता है बेसिकली लैटिन टर्म है जिसका मतलब है वॉन्डरिंग, मतलब हर जगह पे घूमना। जैसे वॉन्डरलस्ट एक होता है कि जहाँ पे आदमी दुनिया में हर कोने में घूमना चाहता है, तो ये वॉन्डरिंग के नाम से इसको वेगस नर्व बोला गया, इसलिए क्योंकि ये बॉडी के हर पार्ट को तकरीबन टच करता है ये नर्व। ये क्रेनियल नर्व सिस्टम का सबसे लंबा नर्व है और इसका काम है दोस्तों कि ब्रेन से मैसेज लेके जाना और हर ऑर्गन पे मैसेज पहुँचाना, और वापस वो ऑर्गन फिर से ब्रेन को मैसेज भेजते हैं, और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे आपका मूड है, कैसे आपका बॉडी का सिस्टम है। तो होता क्या है दोस्तों कि ये वेगा सिस्टम हमारे ब्रेन के बॉटम से शुरू होता है, सिर के पीछे पिछले हिस्से से, और पूरे बॉडी को, मतलब आपके लंग्स को, आपके हार्ट को और टच करता हुआ आपके गट माइक्रोबायोम। मैंने एक बार बात की थी गट माइक्रोबायोम सीरीज़ में भी कि जो आपका गट माइक्रोबायोम है अगर डाइवर्स नहीं है तो इससे भी आपके एंजाइटी पे, डिप्रेशन पे असर पड़ता है। तो अगर किसी को हाइपरटेंशन है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, या डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कोई भी चीज़ है, तो आपका वेगल सिस्टम जो है ख़राब हो गया है, तो आपकी बॉडी ऑप्टिमम वे में काम नहीं कर रही है। तो होता क्या है कि आप जब सांस लेते हैं तो वो आप दो तरह से आपकी बॉडी रहती है। तो या तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो नाम गलत है, सिंपैथेटिक मतलब कि आप एक फ़्लाइट और फाइट वाले मोड में हैं, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपकी बॉडी है, उसका मतलब है आपका रेस्ट और रिलैक्स में है। तो जब आपका वेगस सिस्टम, आपको इसको कंट्रोल करना, अगेन हमारे शास्त्रों में मैंने लास्ट में भी बात की थी कि अभी साइंस रिसर्च कर रही है और करती रहे। मैं को साइंस के साथ है, मैं ये साइंस के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ कि साइंस को अब रियलाइज़ होना शुरू हुआ है। तो साइंस में अब ये समझ में आ रहा है कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज़ द बेस्ट वे टू कीप योर बॉडी इन ऑप्टिमम हेल्थ, और ये वेगस गुड टोन में रखने के लिए आपका पैरासिम्पैथेटिक में जाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में रहेंगे तो आपकी बॉडी रेस्ट एंड रिलैक्स करेगी, रेस्ट एंड डाइजेस्ट भी बोलते हैं। तो आपकी बॉडी वापस ऑप्टिमम हेल्थ पे जाना शुरू करेगी और आप बॉडी के पार्ट्स को हील करना शुरू करेगी। तो इसको कैसे, वेगल नर्व को कैसे अपने स्टिमुलेट करना है, एक्टिवेट करना है, तो इसका सिंपल है कि आप जब सांस ले रहे हैं दोस्तों, मैंने बोला था कि आप कॉन्शियस रहिए। जब आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो आपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। तो पैरासिम्पैथेटिक में जाने के लिए, वेगल नर्व को इसको स्टिमुलेट करने के लिए आपको धीरे से सांस लेना है, रोकना है उसके बाद, और फिर धीरे से सांस लेना है, छोड़ना है बाहर। और उसमें अगर आप ओम करके बोलेंगे ओम, तो आप ज़्यादा देर तक सांस छोड़ सकते हैं। अगर आपने रिलैक्स होना है तो आपका सांस छोड़ना धीरे होना चाहिए, और सांस लेके और सांस छोड़ने का ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होना चाहिए। मतलब आपकी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड पे ज़्यादा डिपेंड हो रही, बॉडी एकस्टम्ड हो रही है, तो इससे आपका वेगल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा, एक्टिवेट होगा, और ये आपको पूरे दिन में आपने कॉन्शियस रहना है। एक और आपको मैं छोटा सा बड़ा काम की चीज़ बताता हूँ। जैसे आप कई बार एंजाइटी में होते हैं तो लोग कई कहते हैं कि डीप ब्रीथ नहीं, आपने अगर आप इमीडिएट उसका लेना है तो ऐसे करिए, 2 बारी लंबी सांस और 2 बार लंबी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़िए। ऐसे सांस हमेशा नाक से लेनी है, छोड़ना अगर आप चाहें तो मुंह से भी छोड़ सकते हैं। तो आपने ये देखा होगा जो मैंने अभी किया, 2 बारी अंदर सांस जल्दी जल्दी लेना और धीरे से छोड़ना। इट विल इमीडिएटली काम डाउन योर नर्वस सिस्टम। और आपने देखा होगा जैसे बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, रोते हैं, तो उनको कई बार रोते रोते आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा रो रहे हैं तो बच्चे भी ऐसे करते हैं। तो ये नेचर अपने आप सारी चीज़ें बनाती है, वो बात अलग है कि हम नोट नहीं कर पा रहे हैं। एनीवेज दोस्तों, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डीप सब्जेक्ट है ये, एक लंबी वीडियो भी बनाऊँगा इसके बारे में, अगर आप कमेंट करें नीचे। और अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।